हम हेड एंड नेक कर रहे थे और ऑफ सीज़न है, तो मैंने सोचा कि अगर हेड एंड नेक में किसी को मसला हो तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि आपने जो चैप्टर स्टार्ट करना है हेड एंड नेक का, क्योंकि इन डेज़ में करने वाले हैं, तो उसमें से हमें कौन सी चीज़ जो है चैप्टर को किस तरह से कंटिन्यू करना है, कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, कौन सी नहीं, प्रॉफ में ऐसे क्यों कौन सा आता है, और जो चीज़ थोड़ी मुश्किल है उसको एटलस से या थोड़ा कॉन्सेप्ट दे के एक्सप्लेन कर दूँ इन शॉर्ट, थोड़ा जल्दी से। तो ये नोज़ जो है इसमें आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप प्रॉफ है तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। एक्सटर्नल नोज़ जो है वो किन चीज़ों से बनी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लें एक बार। एक्सटर्नल नोज़ जो है, वेट मैं इसको फोकस कर लूँ, तो एक्सटर्नल नोज़ जो है इसमें आपके पास बोन आ जाती है और कार्टिलेजिनस पार्ट आ जाता है, सही। कार्टिलेजिनस पार्ट में क्या आ जाता है, ये कार्टिलेजेस आते हैं। मैं आपको अच्छा, ये वीडियो आपको इसलिए हेल्प करेगी कि अगर आपने कोई चैप्टर स्टार्ट करना होगा ना, तो उससे पहले आपको 4-5 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर एक बार माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर जाता है। इसे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो मैं ये बता रही थी, एक्सटर्नल नोज जो है इसमें हमारे पास दो पार्ट है ना, या बोन से मिली हुई है, ठीक है, बोन से बनी है, ये बोनी पार्ट है, और ये कार्टिलेजिनस पार्ट है। कार्टिलेजिनस पार्ट जो है उसमें हमारे पास कौन से आते हैं, उसमें हमारे पास ये वाला जो यहाँ पे नोज़ का होता है ना, आपको पता है बोन तो पीछे जाके स्टार्ट होती है, उससे आगे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो ये वाला पार्ट है मेजर एलर कार्टिलेज, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे फिर होता है माइनर एलर कार्टिलेज, ये एला ऑफ नोज़ है जो ये होता है ना, ठीक है, जहाँ पे आप फिंगर डाल सकते हैं, तो ये होता है एला ऑफ नोज़, सही है। आप फिंगर डाल के नोज़ में देखें, पीछे तक जब जाएंगे ना तो आपको तब फिर बोन फील होगी, उससे आगे कार्टिलेज होता है। ये मेजर एलर कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा माइनर एलर कार्टिलेज है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो कार्टिलेज वो है सेप्टल नेजल कार्टिलेज, दरमियान में वॉल बना रहा है, ये देखें, ये एक लाइन है, ये दरमियान में वॉल बना रहा है, ठीक है। ये यानी ये जो दरमियान में जो वॉल होती है ना नोज़ की, वो उसे आप सेप्टा बोलते हैं, वो सेप्टल नेजल कार्टिलेज बनाता है। और ये हो गया 1 2 3। उसके बाद आपकी ये तो आगे तो एला हो गया ना, ये जो फ्लैंक कर रहा होता है थोड़ा सा, और जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इससे पीछे वाला, उससे दोनों साइड पर से बोलते हैं लेटरल नेजल कार्टिलेज, ठीक है। तो लेटरल प्रोसेस ऑफ सेप्टल नेजल कार्टिलेज, ये 4, इस तरह से 4 जो हैं ये बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल नोज है। उसके बाद आपके लिखिए नेजल कैविटी, इसमें कुछ खास नहीं है, इसे एक बार देख लीजिएगा, मतलब ऐसे पूछेगा तो नहीं कोई। लेटरल वॉल जो है वो नोज की ज़्यादा आती होती है, मीडियल वॉल से भी ज़्यादा, एससीक्यू में रिटर्न में। अच्छा, ये उसके बाद एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्लिनिकल जो है उसमें मैक्सिलरी साइनस, मैं भी साइनस बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अगर डैमेज हो जाए ना, तो ये जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ ये रूफ बना रही है, ऊपर ब्रेन पर है, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये डैमेज होगी, सपोज ये मेरे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, नीचे नोज है, ऊपर एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, जब ये डैमेज हो गई तो ऊपर से जो आपके पास CSF है, ठीक है, वो ड्रिल करता हुआ आपकी नोज़ में आ सकता है। तो ये CSF राइनोरिया हो सकता है, यानी कि नोज़ से अगर मेनिंजेस भी डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये जो है वो आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नोज़ में आ सकता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नोज़ की मीडियल वॉल, सही। तो नेज़ल सेप्टम में मैंने आपको बता दिया क्या है, दरमियान में जो है हमारे पास ये जो वॉल होती है, आपकी ओपनिंग्स, नोज़ की जो ओपनिंग्स हैं उसके दरमियान में जो ये वॉल होती है इसे नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। तो इसमें वूमर बोन, ठीक है, वो बना रही है। इसके अलावा आपके पास जो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन, कार्टिलेज जो है वो सेप्टल कार्टिलेज आ जाता है। अब हमारे पास इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है नोज़ की, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो है एपिस्टेक्सिस के बारे में, या केजल बैच फ्लेक्सस, ये अक्सर आ जाता होता है। तो हमारे पास नोज़ जो है, नोज़ की जो हम इसको इस तरह से डिवाइड करें 3 क्वाड्रेंट में, एक एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर सुपीरियर जो है इसे एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी सप्लाई करती है, जो एंटीरियर इंफीरियर है, ठीक है, इसको सप्लाई करती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है, की ब्रांच सेप्टल ब्रांच जो है, ये ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी की। फेशियल आर्टरी जब आती है ना लिप्स के पास, तो मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि जब वो सेंड कर रही होती है सुपीरियर लेबियल और इन्फीरियर लेबियल ब्रांच देती है। उस सुपीरियर लेबियल से, क्योंकि अब यहाँ पे नोज़ परी हुई है, नोज़ ये लिप्स के ऊपर होती है, तो वो एक ब्रांच उसकी होती है सेप्टल ब्रांच, वो आगे यहाँ पे सप्लाई कर देगी। पीछे ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ये तीनों इस जगह पे मिलते हैं, ठीक है, और इससे हम जो है ना एनास्टोमोसिस होता है इनका। और यहाँ पे अगर कोई भी हो ना, आपने देखा होगा नोज़ से काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है, गर्मियों में अक्सर ऐसा हो जाता है, तो वो ये वाला पॉइंट
होता है लिटल एरिया, जिसे हम बोलते हैं कि इधर ब्लैच प्लेक्सस, यहाँ पे नेस्टोमोसिस होता है, तो ये इस यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। एपिस्टेक्सिस ये एक सिंपल टर्म है जिसका मतलब होता है नोज से ब्लीडिंग होना। अब इसके बाद जो है वीनस ड्रेनेज क्या है? वीनस ड्रेनेज जो है वो सिंपली जो आर्टरीज आ रही हैं उनके साथ वेंस चली जाएंगी, ठीक है। नर्व सप्लाई आपको पता है यहाँ पे दो ही हो सकती हैं, एक जनरल सेंसरी नर्व सप्लाई हो सकती है, ठीक है। पूरी हेड फेस की जब आपने चैप्टर नंबर 2 में जनरल सेंसरी सप्लाई पढ़ी थी, हेड एंड नेक में सेंसरी सप्लाई ट्राइजेमिनली है, ठीक है। तो आपने जहाँ भी लिखनी है, तो अगर कुछ भी भूल जाए ना तो ट्राइजेमिनल लिख दिया करें। तो ट्राइजेमिनल नर्व आ गई, सही। ट्राइजेमिनल है ही सेंसरी इतना बड़ा, इसके 3 न्यूक्लियस हैं, तो ट्राइजेमिनल ही इसको कर रही होती है, हेड फेस को और ये सब को। तो आप अगर आपका कहीं कुछ भूल जाए ना सेंसरी सप्लाई, तो आप ट्राइजेमिनल नर्व लिख देंगे, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद स्पेशल सेंसरी जी, नोज़ ने क्या करना है? स्मेल करना है। स्मेल के लिए कौन सी नर्व होती है? ओल्फैक्टरी नर्व होती है, तो ओल्फैक्टरी नर्व आ जाएगी। फिर हम आ जाते हैं हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ नोज़। तो लेटरल वॉल ऑफ नोज़ क्या है? ये ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि मज़े का यही है। हमारे पास नोज़ में ना, आप यूँ समझे ये नोज़ है आपकी, ठीक है। नोज़ की लेटरल वॉल है। नोज़ की लेटरल वॉल में ना हमारे पास ये 3 लाइन जो है ना, ये 3 कोंका होते हैं, ठीक है। ये बोन्स हैं, स्पीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका, ठीक है। अब जो स्पीरियर कोंका के नीचे होता है स्पीरियर मीएटस, फिर मिडल कोंका के नीचे होता है मिडल मीएटस, इन्फीरियर कोंका के नीचे होता है इन्फीरियर मीएटस, ठीक हो गया। अब जो है ये इसी तरह, ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप यहाँ से देख लें, ठीक है। हमारे पास जो इन्फीरियर कोंका, ये एक इंडिपेंडेंट बोन होती है। अब ये स्पीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका, स्पीरियर मीएटस, मिडल मीएटस और इन्फीरियर मीएटस, सही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ये आपने एक बार यहाँ से देख लेना है, ठीक है। इनको देख लेना आपने। उसके बाद में आपको ना ये कोंका और मीएटस जो हैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इनकी ओपनिंग्स वगैरह एटलस से, ताकि आपके माइंड में एक बार जो पिक्चर यहीं से आप देख लें और आपके माइंड में फिक्स हो जाए, फिर आप बुक से याद कर लें।